गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और मैं भी स्वस्थ हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैंने मॉर्निंग मेरा जो है रूटीन शुरू हो गया है। तो जो बेसिक काम थे वो मैंने कर लिए हैं। अब मैं तैयारी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की। तो सुबह मैं उठ गई थी 5:30 बजे के करीब। और वैसे तो और लोग और भी जल्दी उठते हैं, पर मेरे लिए इतना ही जल्दी काफ़ी है, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं उठ सकती। तो हाँ, हालांकि मुझे जल्दी उठना होता है तो मैं उठ जाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कोई काम नहीं है इस तरह का, तो चलता है थोड़ा सा। तो अब क्या है, अब मैंने अपने सारे काम निपटाने के बाद अब जो है नाश्ता तैयार कर रही हूँ। नाश्ते में मैंने देने हैं ये मखाने, मैंने तले हैं। तो तले तो नहीं है, एक तरह से मैंने इसको गरम किया अच्छे से और करारे हो गए हैं। घी जो है वो मैंने ना के बराबर डाला है। और घी इसलिए डालना भी पड़ता है क्योंकि इसमें हम जो सॉल्ट डाल देंगे तो सॉल्ट जो है वो बगैर उसके कोई बेस चाहिए उसको चिपकने के लिए या उसका टेस्ट आने के लिए, क्योंकि ये बहुत गोल और चिकने वैसे होते हैं, तो इस पर नमक जो है, और नमक जो होता है क्रिस्टल होता है, तो वो नहीं चिपकेगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा घी डाल देती हूँ। तो घी तो हेल्दी होता ही है, अच्छा होता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 4 लोगों का मेरे ब्रेकफास्ट तैयार किया है तो 2 चम्मच मैंने डाला है। तो इससे क्या है, वो थोड़ा सा नमक जो है वो स्टिक हो जाता है। और अगर घी भी नहीं है तो क्या करते हैं, नमक पानी में थोड़ा सा नमक घोल लो और इसको गर्म होने से पहले उसमें मिक्स कर दो, और उसके बाद आप गर्म कर लो। तो क्या है, थोड़ा सा नमकीन टेस्ट आ जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपको ये सब भी नहीं करना, थोड़ा सा 1 चम्मच नमकीन मिला लो तो टेस्ट जो है वो बहुत बढ़िया सा हो जाएगा। तो यहाँ मैंने क्या है, मूंगफली के दाने लिए हैं और मखाने और थोड़ा सा नमकीन, जो और ज़्यादा टेस्ट को इन्हेंस करेगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1-1 चम्मच डालेंगे। मेरा बेटा तो, छोटा वाला बेटा तो बिल्कुल डालता ही नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये हेल्दी और एकदम स्वास्थ्यवर्धक जो है नाश्ता तैयार होगा। मॉर्निंग हमारी हेल्दी हेल्दी। तो इसको इंग्लिश में तो बोलते हैं फॉक्स नट्स, और मेडिकली टर्म इसका है, भाषा में बोलते हैं इसको यूरानी फिरोक्स, इसका नाम है। तो ये फ्रेंड्स मैंने सर्च किया था तो मुझे नाम इसका पता लगा। तो बस ये है, इसको क्या है, डायबिटिक लोग या बीपी हाई वाले लोग या हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा खाना है। इससे क्या है, पेट जो है वो पूरा अच्छे से भर जाता है और हमें फ़ैट भी नहीं मिलता है। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा ही अच्छा है। फ़ैट तो किसी के लिए भी नहीं अच्छा होता है। तो जब ना किशोरावस्था में भी तो थोड़ा बहुत चलता है, यानी टीनेजर होते हैं, लेकिन अब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो ये सब चीज़ों से बचने का हम इस तरह से उपाय करते हैं कि हम खाएं जो, तो उसमें हमारा पूरा हमें खाना भी मिल जाए और थोड़ा सा फैट वैट है वो ना के बराबर ही हो। तो क्या है कि इसमें, हाँ, इसमें फ़ैट होता है। तो इसमें फ़ैट कहने का मतलब है 0.1% होता है, यानी ना के बराबर ही समझ लो। तो ये सबके लिए हेल्दी है। तो ये मेरी चाय जो है तैयार हो गई है। आइए फ्रेंड्स, आप भी हमारे साथ चाय नाश्ते का आनंद लीजिए। अब इससे देखो कोई पराठा नहीं है, कोई मतलब फालतू ऑयल नहीं है, कुछ नहीं है, और टेस्टी टेस्टी है। तो अब इसके बाद क्या करें, बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं सामान, तो मेरा ध्यान जो है सामान पे ज़रूर जाता है। तो अब इनको मैं चाय दूंगी और मैं भी चाय लूँगी। तो मेरा चाय जो है, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं चाय लेती हूँ, मैं लेती हूँ 8-9 बजे के बीच में। चाय मुझे पसंद है, जब थोड़ा सा काम वाम से फ्री हो जाती हूँ, शांत मूड से बैठती हूँ, तभी मुझे चाय पीना अच्छा लगता है। मुझे जल्दी जल्दी में, जैसे मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो चाय पीते हैं, मेरा उसमें तो मुझे आलस और आ जाता है अगर मैं उठते ही चाय पीने बैठ जाऊँ। क्योंकि बेड छोड़ने का मतलब है काम करना, और काम करने का मतलब है कि शरीर जो है हमारा अच्छे से जागता है, खुलता है। तो इस वजह से मैं सुबह सुबह चाय लेना पसंद नहीं करती, क्योंकि चाय लेने का मतलब है वो बैठ के पीना, तो उससे मुझे फिर सुस्ती आ जाती है, तो मुझे फिर आलस आने लगता है, इसलिए मैं चाय को अवॉइड करती हूँ। पर जब हस्बैंड होते हैं तो फिर उनके साथ भी बैठ के चाय पीना पड़ता है। आलस भी आ जाता है, लेकिन काम करना है तो आलस को भगाना भी पड़ता है। तो ये मैंने ब्रेकफास्ट का सारा काम ख़त्म करने के बाद अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो ये मैंने रात को ही छोले भिगो दिए थे, तो ये छोले जो हैं बॉईल हो चुके हैं और ये मैंने छोक दिए हैं। मैंने साथ ही साथ छोक दिए थे कुकर में। तो छोले की रेसिपी मैं बता चुकी थी, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा क्लियर नहीं किया। तो मैंने डायरेक्ट आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरे छोले पक रहे हैं। और ये जो छोले मैं अभी आपको दिखा रही थी, ये मैंने कच्चे छोले निकाल लिए हैं। मुझे कच्चे छोले बहुत अच्छे लगते हैं, भीगे हुए मतलब। और इसी तरह से काले चने भी भीगे हुए मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं अक्सर थोड़े से कटोरी में अपने लिए मतलब निकाल लेती हूँ, क्योंकि 2-4 दाने डालती रहती हूँ चलते फिरते, तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो। तो ये हमारे जो है
लंच की तैयारी हो गई। अब मैं ये जो आटा है, आटा भी बना लूँगी और मैंने थोड़े से राइस भी बना लिए हैं। तो बच्चे राइस खाना चाहेंगे तो राइस से खा लेंगे, क्योंकि छोले चावल का तो कॉम्बिनेशन होता ही है। और बाकी अगर राइस अभी नहीं खाएंगे तो रोटी से खा लेंगे। तो ये हमारा पूरा लंच का काम जो है इस तरह से ये ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि कुछ और काम करूँ। ये फ्रेंड्स हमारे घर के गेहूँ थे, हस्बैंड गए थे घर तो वहाँ से लेके आए थे। तो ये देखिए आटा बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा, फटाफट आटा बन गया। और जब मार्केट का आटा लेके आते हैं तो वो इतना चिपकता है हाथों में भी और ये परात में भी। और देखिए अभी फटाफट साफ़ हो गया। ये देखिए कोई हाथों में आटा नहीं लगा हुआ, बिल्कुल साफ़ हो गया। और मार्केट के आटे से मुझे ना बगैर घी लगा के मैं आटा भून नहीं पाती हूँ। इतना पता नहीं क्या किस तरह का आटा होता है, बड़ा चिपचिपा सा होता है, जल्दी भूनता भी नहीं है और हाथों में भी चिपकता है ना, और इसमें बर्तन में भी बहुत ज़्यादा चिपक जाता है। अब ये देखिए फटाफट तैयार हो गया। ये देखिए कितना अच्छा सा, कोई हाथ धुलने नहीं हुए, एकदम साफ़ सुथरे हाथ। एक्चुअली मैं जो आटा है थोड़ा सा नरम सा ही पसंद करती हूँ। ज़्यादा टाइट आटे की मैं रोटियां नहीं बना सकती, क्योंकि इवन मैं पूड़ी भी जो है बिल्कुल रोटी जैसा ही आटा होता है, मैं उसी की पूड़ी बनाती हूँ। कुछ लोग बहुत टाइट आटा की पूड़ी बना लेते हैं, तो मेरे से नहीं बनती। मेरा हाथ जो है ना उसमें पेन होता है, तो मैं थोड़ा सा ढीला ही आटा रखती हूँ। तो जो ढीला आटा रखने के चक्कर में जो मार्केट का आटा है वो थोड़ा सा हाथ में ज़्यादा चिपकता है, स्टिकी रहता है। तो उसका मैं घी का इस्तेमाल करके ही उसको कर पाती हूँ। और ये वाला आटा इतना अच्छा है कि मुझे कोई घी की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये फटाफट तैयार हो गया। और इसकी रोटी जो है उसमें बहुत मिठास है, बहुत टेस्टी लगती है। तो कपड़े वगैरह जो हैं वो मैंने रात में ही धुल लिए थे, तो अब मैंने उठा के तय बना के भी रख दिए हैं सारे कपड़े। शाम का काम जो थोड़ा सा हल्का होता है, तो मैं अक्सर कपड़े जो है मशीन जो है वो शाम को ही लगा देती हूँ, तो वो आराम से अपना काम जो हो जाता है। तो सुबह क्या है थोड़ा सा मेरे को एक काम जो है हल्कापन लगता है, क्योंकि ज़्यादा काम करने होते हैं तो मैं थोड़ा सा परेशान सी हो जाती हूँ दिमाग से कि इतने सारे काम हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जो काम कम टाइम लगना है तो उस टाइम में मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। जैसे मॉर्निंग का काम होता है कि इसमें हमें नाश्ता भी बनाना होता है और घर की साफ़ सफाई भी करनी होती है, सामान भी अरेंज करना पड़ता है, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो सुबह काम काफ़ी होते हैं, डस्टिंग वगैरह का भी एक्स्ट्रा काम होता है। तो एक कपड़े का क्या है कि बच्चे सुबह नहाते हैं, फिर दोपहर में कॉलेज गए या किसी और काम से गए, तो फिर वहाँ से आने के बाद नहाएंगे, कपड़े छोड़ेंगे। तो इससे क्या है कि वो 2 टाइम के 3 टाइम के कपड़े, रात को भी फिर वही चीज़ है, रात को भी फिर नहाएंगे, फिर तो 3 बार के कपड़े जो हैं वो फिर मैं इकट्ठा पूरा क्या करती हूँ, मशीन लगाए और कपड़े साफ़ कर दिए। तो अब क्या है, कोई कपड़ा फालतू का गंदा नहीं होता है। तो इस तरह से मैं अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि शाम को सिर्फ खाना बनाना होता है और कुछ काम नहीं करना होता है। तो सामान भी है, हम कितना अरेंज करेंगे, जितना अरेंज कर देते हैं और सुबह फिर उठते हैं तो सुबह फिर वही देखते हैं, सोफ़े हैं वो गड़बड़ हैं, सामान है वो सारा अस्त व्यस्त है, बुक्स कोई इधर पड़ी कोई इधर पड़ी। तो उनका अगर ठीक भी कर दो तो फिर कहते हैं कि नहीं मेरा सामान जो है आप मतलब इधर उधर कर देती हो, फिर मिलता नहीं है, फिर पूछना पड़ता है। तो यही है ना कि फिर मैं कोई वो मुझे फिर काम सुबह करना ही करना है। और किचन का भी है, किचन पूरा नीट एंड क्लीन करके सोऊंगी, लेकिन उसके बाद भी उठूंगी तो पता लगेगा कि हाँ कुछ कुछ बर्तन जो है वो सिंक में पड़े हैं, तो कुछ उन्होंने बनाया खाया है। तो थोड़ा सा जागते जुगते रहते हैं तो कुछ ना कुछ अपना जो है वो करते रहते हैं। तो इस वजह से काम जो है वो फिर ज्यों का त्यों फिर वैसा ही के वैसा ही मतलब काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा हो ही जाता है काम। तो मैं ये जो काम है कपड़े वाला मैं अक्सर शाम को निपटा लेती हूँ। तो ये हमारा काम जो है, चलिए हमारा लंच जो है वो फिनिश होने वाला है, लंच का काम हमारा। तो मैंने छोले चावल रोटी बना ली है, लंच में आज यही चलेगा। और लंच में क्या है, इवन हमारा डिनर में भी छोले हम बच्चे पसंद करते हैं। एक बार में उनका जी नहीं भरता तो वो शाम को ज़रूर कहते हैं कि छोले बचे कि नहीं बचे। तो इस तरह से अब क्या है, वो रोटी के साथ खा लेंगे और शाम को, या अभी चावल के साथ खा लेंगे, शाम को रोटी के साथ खाएंगे। शाम को हम बहुत लेट नहीं खाना खाते हैं, 6-7 बजे तक खाना जो है हम पूरा फिनिश कर लेते हैं खा पी के। उसके बाद थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा रात में जागेंगे 11 बजे तक 12 बजे तक, तो फिर थोड़ी बहुत भूख लगती है छोटी मोटी, तो फिर उसमें ये अपना कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये इसलिए ये बर्तन हो जाते हैं, कई बार तो बड़े धीरे धीरे करके बर्तन साफ़ भी कर देते हैं कि मम्मी को पता ना लगे, नहीं तो गुस्सा करेंगी कि तुम लोग क्या रात में बनाते खाते रहते हो। और किचन जो है
तो किचन का क्या है कि एक किचन अपने आप में एक अलग डिपार्टमेंट है। बहुत किचन का काम, अगर किचन पे आ जाओ ना तो बारीकी से काम करो तो बहुत बहुत काम निकलते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ। आदत में आ गया, इतने सालों से घर गृहस्थी संभाल रही हूँ तो कर लेती हूँ। हाँ, अक्सर क्या होता है कि जब हमें घर से बाहर कोई काम करना होता है, बाहर जाना होता है और वो हमारा रेगुलर होता है, तब हमारा काम जो है वो तब ज़्यादा मेरे ख्याल से फिट रहता है बजाय घर के। जब हम घर में बराबर रहते हैं तो थोड़ा सा काम में लापरवाही और थोड़ा सा लेजीपन और थोड़ा सा काम जो है वो स्लो हो जाता है। क्यों, मेरे साथ तो होता है यही। अगर मेरा बाहर का कुछ काम है और वो हमारा काम रूटीन वर्क वाला है तो फिर हमारा टाइम टेबल से सारा काम होता है, जल्दी उठ जाना और जल्दी सारे काम निपटाना, एकदम टाइम फिक्स होता है, फटाफट फटाफट काम होता है, मेंटल एकदम सेट होता है। लेकिन अब में क्या है, सारे टाइम पूरा घर में ही रहना है तो काम में थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है। मेरे साथ तो हो जाती है, आई होप हो सकता है आपके साथ ना होती हो, पर मेरे साथ हो जाती है। क्योंकि मुझे घर के काम करने पड़ रहे हैं पर वो मज़ा नहीं आता है, क्योंकि इस इतना लगना मुझे पसंद नहीं है, घर में ही इतना लगे रहो। मैं चाहती हूँ कि कुछ और भी हो, और होना भी चाहिए, सभी को ही होना चाहिए। क्योंकि ये किचन के काम आप कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी ढंग का कर लो, पूरा जी जान लगा दो, लेकिन आपको क्या सिला मिलता है इसका? कुछ भी नहीं मिलता है। अभी हम कितना भी इनका सबको कर लें, बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वो अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। तो अपने लिए ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा रखना चाहिए कि हमारा अपना बिल्कुल पर्सनल हो, जिसको हम इंजॉय कर सकें। ये काम हमारे काम हैं जो कि हमें ना चाहते हुए भी करने ही पड़ेंगे। और हर कोई इतना खुशी से ये किचन के काम नहीं करता है, क्योंकि ये हमारी एक ड्यूटी हो जाती है, जैसे हस्बैंड की ड्यूटी होती है। वो भी बेचारे कभी कभी बोर हो जाते हैं, नहीं करना पड़ता, लेकिन वो करना पड़ेगा, ड्यूटी है वो। तो बस इसी तरह से किचन का काम है, ये एक तरह से ड्यूटी है जो कि हमें निभानी ही पड़ेगी, तो वो करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बातों बातों में आपकी लंच की थाली भी लगा दी है, छोले चावल। तो इसमें मैंने कोई खड़ा मसाला नहीं डाला है, और कोई मैं इसमें चाय की पत्ती वगैरह इस तरह से नहीं कलर लेने के लिए लेती हूँ, बस सिंपल बनाती हूँ। छोले मसाला डालती हूँ और जो रेगुलर मसाले होते हैं बस वही डालती हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट। और फ्रेंड्स, अगर पसंद आया है तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, जो चाहें आप करें। थैंक यू।